सोचो जरा, अगर तुम एक बचपन का दोस्त हो और साथ ही एक नेबर भी हो, नेबर हो तो साथ में कॉलेज भी तो होगा ना। और जहाँ तुम बचपन के दोस्त हो तो मन चल इतना लड़ना तो ज़रूरी है। तुम्हारी दोस्त है, उसको बचपन से शौक है बॉयफ्रेंड बनाने का। लेकिन बॉयफ्रेंड छोड़ो, तुम्हारा ऑर्डर की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बन पाता। तुम हो के पूरे उसके दोस्तों के सामने छाए होते हो। और स्कूल की आधी से ज़्यादा लड़कियाँ तुम्हारी फ़ैन होती हैं। उनको लगता पता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो वही लड़का है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। मर्जी द फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। ये लड़के और उसके दोस्त तो भाई कुछ अडल्ट चीज़ें देख रहे होते हैं। लगता पता कि ये लड़की सेकंड ईयर में हाई स्कूल के उसकी क्लासमेट है। उसने रखी थी पार्टी स्लीप ओवर की। मैंने भाड़े भी की डीवियाँ चेक करने लगे थे। डीवियाँ बड़े भाई की हैं तो भाई ऐसी चीज़ें तो मिलेंगी ज़रूर तुम्हें। यहाँ पर जो बाकी लड़कियाँ वो तो फुल खुश हो रही हैं। ओह माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने। देख रहे हो खुश कितना हो रही है ये। जहाँ पे अपनी लड़की की बात है भाई, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये स्क्रीन में चल क्या रहा है असली में। ये कहती है ये कि इंसानों के लिए मुमकिन भी है। देख रहे हो लोंडिया तो सीधी अपनी। लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट आ जाता है सीन वही सीन जिसको तुम बचपन में आंखें घुमा घुमा कर देखते थे। ये मोमेंट अपनी लड़की के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है। फिर दिमाग में आती है काश मैं भी फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ ऐसी इंटेंस किस कर पाऊँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही है लेकिन वो उंगलियों के बीच बीच में से देख रही है। तो ये फीलिंग अजीब तो लग रही है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। सीन शिफ्ट अपना और यहाँ पर ये लड़कियाँ आती हैं फैंसी शॉप में। फैंसी शॉप में क्या बाई कर रही हैं तुम खुद देख लो अब। स्मैश। भाई मजाक से रखिए, आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्त कहती है कपड़ा कैसा लग रहा है। वैसे तो इसे कपड़ा बोलेंगे नहीं। जो भी मेन चिटर है वो कहती है इसमें तो कपड़ा कुछ ज़्यादा ही कम है। दोस्त कहती है अरे बुद्धू ये तो लड़कों का इंटेंशन ग्रैब करता है। तब पता कि इसकी जो दोस्त है वो जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्लीप ओवर के लिए। यहाँ पे रोमांटिक माहौल बनेगा तो उसके लिए ये लड़की तैयारी कर रही थी। फिर इसकी दोस्त कहती है तुम्हें पता है मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो उसका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी, इसलिए मैं ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर मेरी लड़की तो काफ़ी ज़्यादा बोली थी। तो मैं बताऊँ इस स्टोरी के बारे में मुझे खुद नहीं पता था। मेरी लौंडिया पूछती है कि इससे हाथ क्या लेने देना। कि दोस्त हंसते हुए बोलती है कहती है एक यूनिवर्सल रूल है जिसके आदमी के हाथ बड़े हैं जो उसका सीक्रेट वेपन बड़ा है, यानी कि पीपी बड़ा है यार। अपनी लड़की पानी पानी हो जाती है। मैंने अपनी लौंडिया शर्म से पानी पानी हो गई। उसे आज पहली दफा पता चला कि इस लॉजिक के बारे में कि दोस्त कहती है तू कैसे लड़की है, स्कूल में लड़के बड़े बड़े हैं, तुझे इतना बेसिक चीज़ नहीं पता लड़कों के बारे में। ऐसे हाथ तो मेरे भी बड़े हैं। तो मुझे जब तक एक चीज़ समझ नहीं, इस लड़की ने बचपन में इतना खतरनाक चीज़ देख ली थी भाई, इसको फिर भी कैसे नहीं पता। तभी उसकी दोस्त को एक आइडिया दे दिया चलो एक ब्लाइंड डेट पे चलते हैं। जहाँ पे जाना एक फिजिकल डिपार्टमेंट के एक लड़के से जहाँ पे बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं, बहुत सारे फिट भी हैं। ऐसे अगर फिट की बात है तो तुम्हारा भी कोई फिट से कम नहीं है। तो इस पर तुम उनकी गाली निकालो, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लौंडिया कहती है क्या वो लड़का जी सन में जितना क्यूट होगा। कि दोस्त पूछते भड़क जाती है और वो कहती है तू क्या बात कर रही है, तू यूनिवर्सिटी के दो हैंडसम लड़कों को एक रैंडम लड़के से कंपेयर कर रही है, उनका लेवल ही अलग है। अभी अपनी लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है वो दूसरा लड़का कौन है। उसकी फ्रेंड उसको यकीन ही नहीं उठता कि इसको तो ये भी नहीं पता। फिर इसकी दोस्त इसको बताती है बिजनेस मैनेजमेंट का किम माइकल, वो तो जी सन से पॉपुलर है और सोशल मीडिया पे लड़कियां उसके पीछे पागल है। अपनी लड़की ये नाम सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। चाहिए उसको पता है ये बंदा कौन है, यकीन नहीं होता कि बंदा इतना ज़्यादा मशहूर है। अब ये लड़कियाँ हैं वो सारी उसकी तारीफ़ें करने लग जाती हैं। वो कितना लंबा है ना, बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा लगता है। जब लड़की थी उसको कोई फ़र्क नहीं पा रहा था, चिढ़ के बोलती है वो हीरो लगता है, वो तो मुझे एक नंबर का गुंडा लगता है, लाख गुना अच्छा तो मेरा जी सन भाई है। हाँ दोस्तों मेरा ना गला खराब है, ऊपर से मेरे पास माइक भी नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन में माइक लग ही नहीं रहा। आवाज़ थोड़ी अच्छी ना रही हो तो भाई माफ़ कर देना। हाँ भाई जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो ना। उसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये भी अपनी लड़की बड़ाई कर ही रही थी लेकिन उसको पता क्या उसके पीछे शैतान खड़ा हुआ है। से एक लड़के ने उसके दोनों गाल पकड़ लिया और खींचने लगा। ये लड़का बोलता है पीठ पीछे क्या तू मेरी बड़ाई करेगी। अपनी लड़की तो स्पीड में पीछे हटती है और देखती है वो और कोई नहीं मिचल ही था। अनिल बोलती है यहाँ पर तू क्या कर रहा है। अनिल की फ्रेंड है, वो पूरी तरह से हैरान होती है और वो कहती है ये क्या हो रहा है। मिचल तो भाई अपनी लड़की को परेशान करने लग जाता है। हिम्मत आ गई तेरे अंदर, तू मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लग गई। तो बाहर बच्चों की तरह लड़ने लग जाती हैं। किसी को सच्चाई पता नहीं थी और हमें पता चलता है ये पिछले 20 साल से चाइल्डहुड फ्रेंड है। इनका रिश्ता जब ये पैदा हुए थे तब से स्टार्ट हो गया था। इसकी मदर सेम टाइम पे सेम हॉस्पिटल में थी तो इनकी मदर एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी थी और सेकंड चीज़ ये इनका घर बहुत क्लोज था।
जैसे ये दोनों दोस्त तो थे, साथ में स्कूल पढ़ना, साथ में कहीं पे भी जाना इनका आम ही था। ओ भाई ये क्या कर रही है लड़की? हाँ भाई अपने लड़के ने डाई करे हैं बाल अपने, साथ में थे, सब कुछ साथ में था। तो यूनिवर्सिटी भी तो सेम ही होगा ना। ये दोनों जब टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं, कोई एक चीज तो होगी इनको जोड़ने के लिए, वो है पीसी गेम्स। इन कभी कभी वो भी नहीं काम आती, कभी कभी गेमिंग करते हुए लड़ते रहते हैं, फिर भी गेम खेल लेते हैं तो कभी कभी दोबारा दोस्त भी बन जाते हैं। बस दोबारा से अपना सीन होता है शिफ्ट, क्लास खत्म होती है और टीचर कहती है की मूवी का 5 पेज का रिव्यू लिख कर लाना है। हाँ, अगली क्लास तक ये पूरा रेडी होना चाहिए। हम बात करें लड़की की, वो डेस्क पे सर रख के कुछ अलग ही दुनिया में थी। वो अपने टीचर की बात सुन ही नहीं रही थी। अपने मन में सोचती है, अरे यार मिचेल के बच्चे भी ऐसे ना, मेरी कोई लव लाइफ ही नहीं है। ये मेरे आसपास मंडराता रहता है और इसका खतरनाक ओढ़ा देख के बाकी लड़के मुझसे बात ही नहीं करते बिल्कुल भी। बाद में से लगता है पता, टीचर ने कहा है कि 5 पेज का असाइनमेंट लिख कर आना है। अपनी लौंडिया तो चल जाती है शौक पे, पहले मैं जाऊँ शौक पे, तुम सब्सक्राइब कर लो। तो अपनी लड़की होती है ठीक और आराम से गाने गाते गाते जा रही होती है। ये बोलती है अब मैं यूनिवर्सिटी आ गई हूँ, चल मेरा ज़्यादा आसपास होगा नहीं, जब आसपास नहीं होगा तो कोई ना कोई लड़का बात करेगा और बॉयफ्रेंड बन जाएगा और फिर मुझे एक सच्चा प्यार मिल जाएगा। किस्मत तो इसके ऊपर पूरी उतरी हुई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसके क्लासमेट बोलता है जो कि लड़का है, क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? अपनी लड़की तो बिल्कुल खुश हो गई और उसने हाँ भी कह दिया। कोई लड़का पसंद क्यों आ रहा है? दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन तभी ना किस्मत कभी कभी साथ देती है लेकिन तभी उल्ट जाती है। तो पीछे से जानी पहचानी और खतरनाक सी आवाज आई। ये और कोई नहीं मिचेल ही था। ने खतरनाक एंट्री मारी और अपनी लड़की के सर पे हाथ रख दिया। ओए तू मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? अनु यहाँ पर चढ़ जाती है और वो कहती है तू मुझे डरा क्यों रहा है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अपने बंदे ने बड़े कूल अंदाज में कहा चल आज मैं तुझे ट्रीट देता हूँ, मेरे साथ डिनर पे चलेगी क्या? जब तू बहुत ज़्यादा रूड हो गया, क्या पता तेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। तुम्हें बता रहा हूँ भाई, इसका मूड अच्छा ना हो लेकिन मूड खराब जरूर होगा। और इसको तो देखो पीछे खड़ा हुआ किस तरह आलू बन के। लेकिन अपनी मिचेल की तरफ आती है हम लोग और मिचेल बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना तेरे साथ, मेरा वैसे भी किसी का प्लान है। फिर मिचेल का दिमाग खराब होता है और वो पूछता है कौन है फिर वो? फिर मिचेल अपनी आंखें घुमाता है, उस लड़के की तरफ देखता है। यहाँ पे भाई वो लड़का भाई पूरी तरह से कांपड़ा होता है, डरा हुआ होता है, ऐसा लग रहा है भाई यहीं पे आज मुँह देगा। ये मिचेल अपने खतरनाक अंदाज में लड़के को देखता है, बोलता है क्या तुझे आज जाना है? यहाँ पर जो लड़का था वो अंदाज समझ गया था मिचेल का, इसलिए अपनी जान प्यारी थी तो ये लड़का रॉकेट की स्पीड में वहाँ से भाग गया। पर ये लड़की तो उसको रोकते रोकते रह गई। अभी मैं तुम्हें उसका नाम तना बोल दिया, उसका नाम है हानुल। और तुम अपने लड़के को देखो भाई, किसी की याद ला रहा है बंदा। जो लोग इस मास्टरपीस चैनल को जानते हैं वो तो इस समाज के बारे में पता ही होगा। ये और कोई नहीं भाई लॉर्ड फंटेरा है यार। इसके एंड हो गया था, दुख हुआ तुम्हारे भी को ना, मजा था ना सीरीज का भाई। मैं तो बता रहा हूँ ये सीरीज मैं कभी नहीं भूलने वाला। तो फिर बिना किसी देरी के दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हानुल थी भाई उसको तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मिचेल भाई वो तो हंस रहा है, चल खुश क्यों ना भाई, क्योंकि उस कंपटीटर को भगा दिया। पीछे मुड़ती है और मिचेल को दे मारती है जोरदार लात। ऊंची आवाज में बोलती है मैं तेरे साथ कोई डिनर पर जाने वाला नहीं, तेरी वजह से मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पाता, ना ही मेरा कोई दोस्त बन पाता है, क्योंकि तू सबको भगा देता है। तो वह तुम्हें मिचेल भी गुस्से में जाता है। फिर मिचेल भी बोलता है ऊंची आवाज में उससे पर इसलिए था क्योंकि तेरा कोई दोस्त नहीं था और मेरा सोचा मैं तुझे आज डिनर पर जाऊँ, लेकिन नहीं तो है इंसान फरामोश। भाई तुम मिचेल को चक्कर हो, क्या कह रहा है कि भाई तेरा कोई दोस्त ही नहीं है। असली में तो भाई तेरी वजह से कोई दोस्त ही नहीं है, इसका दोस्त बनता है और अगले मोमेंट ये बंदा भगा देता है। इनकी टॉम एंड जेरी की लड़ाई खत्म होने के बाद यहाँ पर मिचेल भी आराम से जार होता है, लेकिन लड़की को चाहिए नहीं है भाई। ये हड़ क्या रही है भाई लड़की, तो उसका तो भाई कुछ पता नहीं था ना। इन दोनों को एक बात तो पता थी कि जब ये दोनों अगली बार मिलेंगे उनके बीच कोई भी लड़ाई नहीं होगी, ना ही कोई झगड़ा। क्या करना की दोस्ती से, कभी प्यार कभी लड़ाई। और यहाँ पे बातों बातों में हानुल के पीछे कोई लड़का जाता है। ये और कोई नहीं हानुल का क्रश जी सनवे था। उन्हें बोलता है हानुल तुम डरती हुई बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो और फनी भी। यहाँ पर हानुल का मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्यों ना हो अच्छा भाई उसका क्रश जो आया है। जी सनवे पूछता है हानुल से तुम इतनी परेशान क्यों, क्या हुआ तुम्हें? भाई हानुल बोलती है जी सनवे मुझे ना बहुत मुश्किल काम मिला आज। जी सनवे हानुल की बात काटो बोलता है मुझे लग गया समझ, तुम्हें वो वाली असाइनमेंट मिली है ना, तुम्हें पुरानी मूवियों का रिव्यू लेना है। यहाँ पे हानुल हैरान हो जाती है, पूछते तुम्हें कैसे पता? तुमने बताता हानुल को हर साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये काम तो जरूर मिलता ही मिलता है। पिछले साल मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो बड़ी मुश्किल मुझे बहुत कम मार्क्स मिले थे। अनिल कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मूवी मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए।
जीसन में बोलता है मेरे पास पुरानी मूवी के कलेक्शन कुछ पड़े हुए हैं, मैं वो तुम्हें कलेक्शन दे सकता हूँ। यहाँ पे हानुल अपने मन में कहती है कि दिन मेरा लक कितना अच्छा चल रहा है ना, पहले मुझे जीसन में मिला और अभी ये सोल्यूशन भी मिल गया मुझे। यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जीसन में कहता है ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट चलो, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। उनके हानुल के तो दिल में लड्डू फूट गए थे। वो तो वही बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और कहती है तुम मुझे जी सनवे का अपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगा और क्या पता हम साथ में बैठ के डिनर भी कर लें। यहाँ पर शाम को हानुल जी सनवे के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। लोंडिया खुश तो है अपनी। जैसे दरवाजा खुलता है हानुल क्या देखती है, क्या घर तो एक कचरे से कम ही नहीं है। के सारे रोमांटिक जो सपने सोच के आई थी वो सारे टूट जाते हैं। इसका घर हर तरह से कचरा बना हुआ था, मैली मैली चीज़ें थी हर जगह। कहती है तो पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है यहाँ पर, और इतना हैंडसम अच्छा काइंड है, लेकिन अंदर से इतना गंदा रहता है ये तो किसी को पता भी नहीं होगा। अनिल को यहाँ खड़े खड़े चक्कर आने लग गए थे। अनिल कहती है कोई इंसान ऐसी हालत में कैसे रह सकता है, बैठू कहाँ पर, यहाँ पर तो पैर रखने की जगह भी नहीं है। यहाँ पर जी सन में तो नॉर्मल था, उसको फर्क नहीं पड़ा था। वो कहता है आओ यहाँ पे बैठ जाओ अनिल। और हनुल तो बिल्कुल स्टैचू बनी हुई है भाई। चलो तुम बैठो तो मैं ड्राइव ढूंढ लेता हूँ। हनुल डरते डरते एक छोटी जगह पर जहाँ कचरा नहीं है वहाँ आराम से बैठ जाती है। वहाँ पर बहुत सारी वादियाँ होती हैं क्योंकि अपने जीसन को खुद नहीं पता कि उसने ड्राइव कहाँ रख दी है। एंड थोड़ी देर बाद उसको ड्राइव मिल भी जाती है। और यहाँ पर जीसन में हनुल को जूस ऑफर करता है। हनुल से कहता है टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया ढूंढते ढूंढते, लेकिन अब मिल गई हैं। तभी हनुल की नजरें पड़ते हैं जीसन के हाथ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और भारी लग रहे थे। फिर क्या हनुल के माइंड में आता है उसके वो फ्रेंड वाली बात के बारे में। याद रखना हनुल, जिसके हाथ बड़े हैं उसका सीक्रेट वेपन भी बड़ा है, आई मीन पीपी। ये याद करके हनुल के माइंड में तो वो चीज़ें आ रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। भाई वो हनुल की शक्ल देखता है और कहता है तुम इतनी लाल क्यों हो, क्या तुम्हें अब गर्मी लग रही है। लेकिन हनुल कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हनुल अभी भी बहुत शर्मार थे और बात संभालने के लिए हनुल बोलती है वैसे तुम्हारे हाथ तो बहुत बड़े हैं। जीसन में कुछ समझ नहीं हो रहा था, वो कहता है हाथ बड़े हैं मेरे। वो फिर भी थैंक यू कर देता है हनुल को। और भैया मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि तुम भाई बहुत लकी हो कि तुम मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो कि भाई तुमसे कोई भी लड़की कहना तेरे हाथ बड़े हैं भाई, और तुम लोग समझ जाना तुम्हारे हाथ है नहीं कुछ छोड़ ही बड़ा है। जीसन ने बड़ी अजीब हरकत की, उसने अपना हाथ हवा में उठाया और बोला तुम्हें पता है मेरी रिंग फिंगर मेरी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। हनुल अपने मन में सोच रही होती है कि इसका क्या मतलब हुआ। तभी जीसन भी उसके कुछ ज़्यादा ही करीब होता है, इसलिए कि माहौल थोड़ा सा उस टाइप का हो रहा है। तो हनुल फ़ौरन से खड़ी हो जाती है। फटाफट से हनुल ने ड्राइव उठाई, जीसन को थैंक्स किया और वहाँ से भाग गई जैसे कि उसके पीछे कोई पुलिस पड़ी हो। अब जीसन इसको तो कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ ये। यहाँ पे हनुल जा रही होती है और हनुल अभी उस घटना के बारे में याद कर रही होती है और सोचती है इस उंगलियों को क्या चक्कर है। इससे पहले उसका दिमाग फटे, सोचती है कि वो मिचेल से जाके पूछ ले इसके बारे में। यहाँ पर चल जाती है हनुल मिचेल के घर पे और सीधे दोबारा नॉक किए अंदर घुस जाती है। हनुल कहती है ओए तू मेरे मैसेज का। यहाँ पे सेंटेंस पूरा हनुल क्या देखती है अभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ किसी लड़की का दोबारा नॉक किए बिना ना जाए अंदर, जब खास दरवाजा बंद हो तो मैं क्यों कह रहा हूँ तुम लोग खुद देख लो। यहाँ पे हनुल और मिचेल तो बिल्कुल स्टैचू बन गए थे क्योंकि अपना मिचेल कुछ अजीब हालत में था इस टाइम। ऊपर से मिचेल के पीसी में से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं लाइक दिस। यहाँ पे हनुल नीचे देखती है और नीचे क्या होता है का सीक्रेट वेपन। यहाँ पे हनुल का मिशन तो कंप्लीट हो गया है, जो उसको जाना था वो तो जान लिया है। ऊपर से उसकी जो थ्योरी है वो भी पूरी हो गई है। हनुल हमें पूरी तरह हैरान होती है। बाद में हनुल शायद इसका मजाक भी उड़ा सकती है इस बात पे, जब तक हनुल ने पीसी ना देखा होता। हनुल क्या देखती है पीसी में तो उसी की फोटो है, वो पूरी तरह जूम हुई है। हाँ दोस्तों यहाँ पे करता हूँ मैं वीडियो को एंड, और उस्मान के रिलेटेड जो तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे पूछ लेना मुझसे। उसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा उसका कंफर्म नहीं है कि कब आने वाला है, लेकिन व्यूज़ आए तो जल्दी ले आऊँगा। हाँ जो कीप इट सीक्रेट फ्रॉम योर मदर का पार्ट है वो वेडनेसडे या थर्सडे को तो आ जाएगा, या फिर थोड़ा जल्दी आ सकता है। और तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।